नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड रोटेटर की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखें रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जब अणु कम ऊर्जा वाले विकिरणों में से माइक्रोवेव को अवशोषित करता है तो उसमें आणविक घूर्णन संपन्न होता है, यानी मॉलिक्यूलर रोटेशन होता है, और मॉलिक्यूलर रोटेशन के कारण रोटेशन स्पेक्ट्रा हमें मिलते हैं। इस स्पेक्ट्रा को प्राप्त करने की जो टेक्निक्स है उसे हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसके लिए गुरुत्वीय केंद्र से घूर्णित द्विपरमाणु अणु को हम एक सरलतम दृढ़ घूर्णी या रोटेटर का उदाहरण लेते हैं। यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रा की स्टडी करने के लिए हम रिजिड रोटेटर या रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। तो रिजिड रोटेटर्स क्या होता है और इनके एनर्जी लेवल्स कैसे डिसाइड होते हैं वो हम देखें। दृढ़ घूर्णी या रिजिड रोटेटर्स, डायग्राम में एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम Cg से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मॉलिक्यूल A की डिस्टेंस r1 है और मॉलिक्यूल B की डिस्टेंस r2 है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई है, वो r है। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, r1 प्लस r2 के। मॉलिक्यूल A का द्रव्यमान m1 और मॉलिक्यूल B का द्रव्यमान m2 है। अब माना कि ये जो अणु AB है वो अक्ष पर रोटेशन करता है और जो ये अक्ष है वो गुरुत्व केंद्र से गुजरती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरती है। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों ओर जो मोमेंट है आघूर्ण जो है वो समान होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि m1 r1 इक्वल टू m2 r2। जब अणु अक्ष पर घूर्णन करता है तब उसके जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू क्या होगा, समेशन I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू समेशन I mi ri स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mi ri स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ ri mi द्रव्यमान वाले परमाणु का गुरुत्व केंद्र से दूरी है। ठीक है, अब हम रिजिड रोटेटर में एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले, द्विक परमाणु अणु ले। इसके जो दो परमाणु हैं वो अभी हमने देखा A और B है और इनका द्रव्यमान m1 और m2 है। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र से मॉलिक्यूल m1 द्रव्यमान वाले मॉलिक्यूल की दूरी r1 है और m2 द्रव्यमान वाले मॉलिक्यूल की दूरी r2 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होगा, I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उनके दोनों अणुओं के मध्य बंध लंबाई जो है वो हमारी क्या है, r, जो कि किसके बराबर है, r1 प्लस r2 के। अब समीकरण एक का हमारी क्या है, m1 r1 इक्वल टू m2 r2। इस इक्वेशन से हम ले r2 इक्वल टू हमारा क्या होगा, m1 r1 अपॉन m2। अब इस इक्वेशन में हम r2 का मान समीकरण 4 से रखें, यानी r2 का मान, ये जो r2 का मान है वो हम समीकरण 4 में पुट करते हैं। तो r इक्वल टू हमारा क्या होगा, r इक्वल टू r1 प्लस r2 की जगह हमने m1 r1 अपॉन m2 रख दिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम एलसीएम लेने पर क्या होगा, r इक्वल टू m2 r1 प्लस m1 r1 अपॉन m2। इसमें से हम r1 कॉमन ले लें तो r1 कॉमन हो गया, तो r इक्वल टू क्या होगा, r1 इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m2। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि r1 इक्वल टू क्या होगा, r1 इक्वल टू ये यहाँ हो जाएगा r1 इक्वल टू m2r अपॉन m1 प्लस m2।
इसी तरह से हम R2 निकालें तो R2 इक्वल टू क्या होगा, R2 इक्वल टू होगा M1R अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब R1 और R2 की जो वैल्यू है हम इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। हमारी इक्वेशन थर्ड हमने अभी देखी क्या है, I इक्वल टू M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। तो इस इक्वेशन थर्ड में हम R1 और R2 की वैल्यू रख देते हैं। R1 और R2 की, यानी इसकी और इसकी R1 और R2 की वैल्यू रखी। R1 की वैल्यू हमारी क्या है M2R अपॉन M1 प्लस M2, और R2 की वैल्यू क्या है M1R अपॉन M1 प्लस M2। ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। तो क्या आएगा, I इक्वल टू M1R अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2 इंटू M1R अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं I इक्वल टू M1 M2 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर M2 R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, यानी हम यहाँ से M1 M2 और R स्क्वायर कॉमन ले लें। M1 M2 R स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे क्या बच रहा है M1 M2 प्लस M1। तो M1 M2 R स्क्वायर इंटू M2 प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2 स्क्वायर। ठीक है, यह हमें कह सकते हैं I इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर, यानी M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 कैंसिल हो गया तो बचा M1 M2 R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 हमारा क्या होता है म्यू, रिड्यूस्ड मास समानित द्रव्यमान। तो हम क्या कह सकते हैं I इक्वल टू म्यू R स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 6 होगी। यहाँ अभी मैंने बताया कि म्यू इक्वल टू हमारा क्या है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, जो कि रिड्यूस्ड मास है, अणु का समानित द्रव्यमान है। अब हम एक घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय संवेग लें तो कोणीय संवेग L, एंगुलर मोमेंटम L क्या होगा, L इक्वल टू I ओमेगा। यहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग है। ठीक है, लेकिन अणु के लिए जो हम कोणीय संवेग जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटीकृत होता है, जिसे हम L को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L इक्वल टू हमारा होगा अंडर रूट J इंटू J प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई। यहाँ J 0 1 2 3 है। J को हम घूर्णन क्वांटम संख्या या रोटेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसका मान अभी मैंने बताया 0 1 2 3 4 इस तरह से होगा। अब हम एक जो अणु रोटेट कर रहा है, रिजिड रोटेटर रोटेशन कर रहा है, तो उसकी कुल एनर्जी क्या होगी, कुल एनर्जी इक्वल टू होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब रिजिड रोटेटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। है एक मॉलिक्यूल ए के लिए काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल बी की, एटम ए की और एटम बी की, यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए के इक्वल टू होगा हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर रेडियस। ठीक है, अब और यहाँ वी इक्वल टू V1 प्लस V2 है, ये V इक्वल टू V2 है, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स समान वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं, तो जो दोनों मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि, और v इक्वल टू हमारा क्या होता है ओमेगा आर है। ठीक है, तो ई रोटेशनल इक्वल टू होगा हमारा हाफ M1 ओमेगा R1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ M2 ओमेगा R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ओमेगा हमने क्या निकाल लिया,
कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा, क्या हुआ इक्वेशन, ई रोटेशनल इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है वो हमारा क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं आई, तो ई रोटेशनल इक्वल टू हमारा क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू होगी। अब घूर्णन करने वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमने देखा कि जो अणु के लिए क्वांटीकृत घूर्णन ऊर्जा है उसको हम किस समीकरण से बता सकते हैं, ई रोटेशनल इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम आई से ही मल्टीप्लाई कर दें और आई से ही डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, आई ओमेगा होल स्क्वायर अपन 2i। आई ओमेगा को हम आई एल इक्वल टू हमारा होता है आई ओमेगा। ठीक है, तो आई ओमेगा होल स्क्वायर क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर अपॉन 2i, ई रोटेशनल इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर अपॉन 2i। अब एल की वैल्यू हम जानते हैं, एल की वैल्यू हमारी क्या होती है, अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ हम एल की वैल्यू रख देते हैं, तो एल की वैल्यू रखने पर क्या होगा, जे इंटू जे प्लस 1 अपॉन 2i इंटू एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये तो एच स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 पाई का हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई, और 4 पाई इंटू 2 इक्वल टू 8 पाई। ठीक है, 4 पाई इंटू 2 इंटू 8 पाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई रोटेशनल इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ई रोटेशनल इक्वल टू हमारा क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस 1। यहाँ ई रोटेशनल के स्थान पर हम ई जे भी लिख सकते हैं। तो हमारा ई रोटेशनल या ई जे इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1 जूल। यहाँ एनर्जी जूल में है। अब जो एनर्जी को हम सेंटीमीटर इन्वर्स में व्यक्त करते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है वो हम क्या करते हैं, एनर्जी को सेंटीमीटर इन्वर्स में व्यक्त करते हैं। तो सेंटीमीटर इन्वर्स में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जूल में जो ऊर्जा है उसमें हम एच सी का भाग दे देते हैं। तो जो हमारी ई बार जे, ठीक है, ई बार जे हमारी क्या हो जाएगी, ई जे अपॉन एच सी। यानी ये जो ई जे एनर्जी है वो जूल में है, तो अगर हम इसको सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करना एनर्जी को तो हम एच सी का भाग दे देंगे। तो ई बार जे इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ई जे अपॉन एच सी, जो कि क्या होगा, एच सी का भाग दे तो हमारा हो जाएगा एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को हम एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारा बी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई जे बार इक्वल टू बी डॉट जे इंटू जे प्लस 1। यहाँ जे 0 1 2 3 है और बी जो है हमारी, अभी हमने बताया कि ये पूरी वैल्यू एच अपॉन 8 पाई आई सी सेंटीमीटर इनवर्स, ये कि जो कि हमारा रोटेशन कांस्टेंट है, घूर्णन स्थिरांक है। तो एक घूर्णित डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ई बार जे इक्वल टू बी इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अतः इससे स्पष्ट है कि घूर्णन ऊर्जा जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन क्वांटम संख्या जे पर निर्भर करती है। ठीक है, थैंक यू।